अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त न्यूज़ 85 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ 85 आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं आराफ स्पाइसेस। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में गुज़श्ता शाम हुई बर्फबारी के बायस जहाँ खुश्क मौसम का तसलसल टूटा, वहीं दूसरी तरफ से वादी कश्मीर का दीगर रियासतों के साथ ज़मीनी और फ़िज़ाई राबता भी मुनक़ता हुआ। बर्फ़ ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत अहम रास्तों को बंद कर दिया। वहीं नवयुग टनल भी बदस्तूर बंद है। मुगल रोड, सिंथन रोड, सोनमर्ग, करगिल रोड और भद्रवा चंबा रोड भी रसाई और आमदोरफ्त के लिए बंद है। वहीं ख़राब मौसम के बायस श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज तमाम परवाज़ें भी मनसूख रहीं, जबकि ट्रेन सर्विस भी आज मुअत्तल रही है। दूसरी तरफ से दीगर अजला में भी बर्फबारी के बायस कई सड़कें बंद रही हैं। दूसरी तरफ से वादी कश्मीर के बाशिंदों को दीगर रियासतों में अगरचे हर साल उनकी शनाख्त की बुनियाद पर हिरासानी का सामना करना पड़ता है, ताहम कश्मीरियों ने हमेशा अपनी मेहमान नवाजी, रहमदिली और दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए गुज़श्ता शब बर्फ़ में फंसे सयाहों के लिए घर के साथ साथ मसाजिद के दरवाजे भी खोले। गांदरबल ज़िला के गुंड इलाके के रहायशों ने अपने घरों और मसाजिद फंसे हुए सयाहों के लिए खोल दिए, जो शदीद बर्फबारी के बाद सड़क की खस्ताहाली की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे में फंस गए थे। इस दौरान सयाहों ने बात करते हुए मुकामी लोगों की मदद का शुक्रिया अदा किया। वहीं गुंड इलाके में भी सयाहों की एक फैमिली को घर में जगह फराहम करने के साथ साथ उन्हें खाना भी मुहैया किया गया। मजीद सयाहों ने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा करें। हम इधर है, इन्होंने टैक्सी की भी कोशिश की है, टैक्सी भी शायद ट्रैफिक जाम में फंस गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, हमको गद्दे दिए और खाना डिनर सबका चलता था, उसके बीच में भी हमको बैठने की जगह दी है और पानी गरम पिलाया है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटी जो गद्दे है बच्चों को ओढ़ने के लिए दिए। पंजाब से हैं हम, आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसे हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी, इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। नए जीवन दान वाली बात हुई यार। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, बिल्कुल आपके कारण सेफ हैं जी। बहुत खुशी हुई आप जैसे लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। मेरा मैसेज ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, सब लोगों को आना चाहिए, सलानी को जन्नत देखनी चाहिए ये जी। कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होके आए। हमने रात में मस्जिद में शेल्टर दिया, हमारा आगे भी सभी को यही मैसेज आएगा। गांदरबल के ही बारसू इलाके में असद गेस्ट हाउस के मालिक निसार बोरसू ने भी दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए सयाहों और सड़क पर फंसे लोगों के लिए गेस्ट हाउस के दरवाजे खोले। निसार बोरसू ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपील की कि जो भी सयाह किसी भी जगह गांदरबल में फंसा है तो वो उनके गेस्ट हाउस में कई दिनों के लिए बगैर कोई पैसा दिए ठहर सकता है। बारसू का ऑनर हूँ मैं। इस परेशानी की घड़ी में जो कल रात से जो भारी बर्फबारी हुई है हमारे कश्मीर में, बहुत टाइम से मांग रहे थे लोग, और कल ये मेहरबानी हुई ऊपर वाले की मेहरबानी से। लेकिन कल से जो रास्ते बंद हो गए और दरमांदा जो हो चुके हैं मुसाफिर, चाहे वो बाहर से आए थे या कश्मीर से थे, मैं उनके लिए एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मेरे गेस्ट हाउस आके यहाँ पे रुक सकते हैं, 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट। उनको कोई पेमेंट नहीं देनी होगी, मैं उनके सब कुछ, उनके खाने का भी इंतज़ाम करूँगा, उनकी गर्मी का भी यहाँ पे अरेंजमेंट रखूँगा। और मैं इस परेशानी की घड़ी में जो अपनी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी साहब है, हमारे एसपी साहब है, चाहे वो सारे तहसीलदार साहिबान या एसएचओ साहिबान जो है, वो कल रात से। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में मुसर्रत का इजहार करते हुए लिखा कि शदीद बर्फबारी के दरमियान कश्मीरियों को अपनी मस्जिदों और घर फंसे हुए सयाहों के लिए खोलते हुए देख कर दिल खुश हुआ। उन्होंने मजीद लिखा कि गर्मजोशी और इंसानियत का ये अमल मेहमान नवाजी और ज़रूरत के वक्त की मदद की हमारी देरीना रिवायत की अक्कासी करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह ज़िला
गांदरबल का दौरा करके बर्फबारी के बाद पैदा हुई सूरत-हाल के साथ साथ तिब्बी सूरत-हाल का जायजा लिया। इस दौरान उनके हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी भी थे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने DC ऑफिस के साथ साथ ज़िला अस्पताल गांदरबल का दौरा करके मरीजों को मिल रही सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली को जल्द अज जल्द बहाल करने के साथ साथ दीगर सर्विसेज को मामूल पर लाने की पूरी कोशिश कर रही है। डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, हस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर DC साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा। और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जहाज़ की। नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी DJ और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। जनूबी ज़िला कुलगाम के भटपुरा इलाके में गुज़श्ता शब पेश आए अफसोसनाक वाक़ये में 2 दम घुटने से 2 साल कम सिन बच्ची अज़जान जबकि 3 दीगर नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल किए गए। मुकामी लोगों ने बताया कि भटपुरा इलाके में आज सुबह एक ही कुंबे के 4 अफराद को घर में बेहोश पाया गया, जिसके बाद मज़कूर अफराद को इलाज मुआलजे की खातिर नज़दीक के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 2 साल बच्ची को मुर्दा करार दिया। उधर अस्पताल के अमले ने बताया कि जहरीली गैस के अखराज से बच्ची की मौत वाक़ हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। 7:30 बजे करीब लोग को पता चला यहाँ एक बच्ची बेहोश हो गई, माँ बाप उसके भी बेहोश हो गए। 4 नफर घर गए थे, 2 बच्चे 2 माँ बाप और गाँव वाले सब आए, गाड़ी भी अपने निकाली और जितनी तारीफ गाँव वालों करे कोई उतनी भी कम है। तो सब गाँव वाले आ गए, हॉस्पिटल मोहनपुरा ले गए, मोहनपुरा से कुलगाम ले गए, वहां से बच्ची को ले गए और कब्रिस्तान की जगह भी कब्र की जगह भी दी
और दफन जो इंतजाम कर रहे हैं पूरा ये, और बहुत शुक्रिया है लोगों का। तो जिला इंतजामिया के लिए या गवर्नमेंट के लिए क्या अपील और अर्ज करते हैं, हम थोड़ी अर्ज करते हैं, मेहरबानी होगी उनकी, गरीबों को मदद की जाए, जितने करे उतने काम है। अब ये खाने से भी इस टाइम मजबूर है, बर्फड़ी काम बंद हो चुका है, अब गरीबी हालात से मजबूर थे तभी इधर काम के लिए आए थे। बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब बेचारे, कोई कहीं रहता कोई कहीं रहता है। अब इसमें गवर्नमेंट को नजर आसानी कर बड़ी मेहरबानी है। तो सुबह अतन वो थोड़ा शोर तो आए अंदर तो अत वो ये बची डेथ गमज तो बाकी थोड़ा अनकॉन्शियस लेवल मज मे कर जल्दी गाड़ी पे वान मज तो नीम हस्पताल योर मोहनपुर और डॉक्टर साहब सत तम कोर थोड़ा इंजेक्शन तो बाकी होश आ, मगर बची दवरिश तो तमिस ऑलरेडी डेथ गमज तो वह कोर एडमिनिस्ट्रेशन अपील कि करो मदद करो बेचारे क्या गरीब नफर अक्स जाए कि वारियन जान कर मदद। बहुत लज सुबह सौदे लज मे 8 बजे कोई इंसिडेंट युथु मे पाय लज तुथु आउस बह गर दौड़न युथु मे हस्पताल वोत तत वो तमो इत गई प्रॉब्लम बच्चा तमिस डेथ गमज ऑलरेडी और 2 बच्चे तम सीरियस कंडीशन में दौद चवन मगर बहुत दपान बटपोर कूत कर तारीफ खास पर सोशलिस्ट या एडवोकेट इशफाक साहब यमो कूत मेहनत कर्म और यमो तुरंत डॉक्टर अनमित यहन कि बहन अगर इन 2 बच्चन जान बचो या तमन जान बचो इशफाक साहब जबरदस्त रोल तथ मज बहुत कर तमाम लुकन अपील कि यम गड़ तुम यूज करन हीटर्स और अदर थिंग्स यार जो भी हीट वाले प्रोडक्ट्स है पहले एयर का ख्याल रखो, अपने रूम में एयर का ख्याल रखो तभी, और खास कर यम नोमैड फैमिलीज यमन खतर। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस ने आज शहर में बर्फ़ हटाने का जायज़ा लेते हुए कहा कि शहर में बर्फ़ हटाने का काम आज सुबह से ही शदमद से शुरू किया गया था। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि 40 मशीनों को काम पर लगा दिया गया है और अमला पूरी तरह से मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर की सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम आज सुबह 5 बजे शुरू किया गया। लगभग 400 किलोमीटर हैं जिनको हम लोग मशीनरी से क्लियर करते हैं। तो हमारे प्रायोरिटी 1 रोड्स पूरी तरह क्लियर है। रोड्स कनेक्टिंग हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मेन जो कॉलोनी के रोड्स हैं वो क्लियर किए गए हैं पहली प्रायोरिटी में, और उसके बाद अब हमारे सेकेंडरी रोड्स और इनर लिंक्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। हमारे पास हर एक वार्ड में मशीनरी अवेलेबल है, हर एक वार्ड पे जो मशीनरी है वो काम कर रही है। हमारे रोड्स के अलावा MED जो है वो मेजर रोड्स और RNB कुछ रोड्स को क्लियर करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो इनर लिंक्स है जिनको मैनुअली क्लियर किया जाता है उसमें हमारी जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। आपने देखा होगा सुबह 6 बजे से ही 5:30 बजे से 6 बजे से वो मशीनरी और मैन पावर जो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फुटपाथ्स और इनर लिंक्स जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच सकती वहाँ पे हमारे जो ये मेहनती मैन पावर है वो काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इवन इनर लिंक्स भी हैं, जो टर्शरी रोड्स भी हैं, वो दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी रोड्स और हमारे मेन रोड जो है वो क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक बडगाम के ज़िला सदर मोहम्मद यासीन भट्ट ने गुज़श्ता रोज़ हुई बर्फबारी को लेकर इंतज़ामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ज़िले के बेशतर मरकज़ी और लिंक रोड अब तक बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों से बंद रहने के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके अलावा बिजली और पानी की फराहमी भी मुतासिर हुई है, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हुआ है। PDP ज़िला सदर ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द सड़कों से बर्फ़ हटाने और बिजली व पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। बर्फ पड़ी है जिसकी वजह से लोगों में खुशी पाई गई है, मगर बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। सड़कों पे जो बर्फ अभी तक मौजूद है वो नहीं उठाया गया है। बहुत जगहों से मेरे पास मैसेजेस आ रही है जिसमें चाडोरा है, साहिर शरीफ है, बडगाम है, खान साहब है, बिरवा है। मैं बैसित सदर जिला बडगाम पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम का बात करता हूँ। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में मेन रोड से या इनर लिंक से उन पर अभी बर्फ मौजूद है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि उन सब जगहों पे बर्फ हटाया जाए ताकि लोग मुश्किलों का सामना ना करना पड़े लोगों को। और साथ ही साथ बर्फ उतना ज्यादा नहीं पड़ा जिसकी वजह से पावर बिल्कुल गायब है। वही सूरत हाल पानी का भी है, पानी भी गायब है। और जो बागातों में नुकसान हुआ है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो मौके पर एक टीम भेजा जाए ताकि उसका एस्टिमेट बने, उनको मुआवजा मिले
और मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो मौके पर फील्ड एजेंसियों को थोड़ा सा टाइट करे ताकि लोगों को जो पानी और बिजली का मसला है उससे राहत का सांस मिले। बहुत अरसे के बाद जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज के सदर शेख फिरोज़ ने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स मनसूख होने से 700 से 800 अफराद उम्रा के लिए नहीं जा पाए, जिसके बायस उम्रा पर जाने वालों के साथ साथ ट्रैवल एजेंटों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि जिद्दा से दिल्ली पहुँचने वाली फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, ताहम श्रीनगर में बर्फबारी के बायस वो वहीं फंसे हैं। उन्होंने कहा कि वहां करीब 600 अफराद हैं जिनके लिए रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है। उन्होंने एयरलाइन से फंसे अफराद को रिहाइश फराहम करने की अपील की है। तो कम से कम 700-800 लोग जो अभी आज जाने वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात जितने भी ट्रैवल एजेंट्स को हैं उन सबको मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और जो फ्लाइट्स आज सुबह जिद्दा से दिल्ली पहुंची वो अभी दिल्ली में स्ट्रैंडेड है, वो भी कोई 500-600 लोग हैं जो मुझे सुबह से डेस्परेट कॉल्स आ गई। तो अब जो दिल्ली में लोग स्ट्रैंडेड है उनके लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, अकोमोडेशन की कोई बहुत जो हमारे सामने मुश्किलात का सामना है। अभी हमने एयरलाइंस के साथ बात की। एयरलाइंस को मैं आपके वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो दिल्ली में रहे हैं उनका अकोमोडेशन का इंतजाम किया जाए जितना जल्द। नाज़रीन, ये थी न्यूज़ एट 5 के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।